अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज यहाँ मैं आपके साथ अपनी ईद ग्रोसरी शेयर कर रही हूँ। तो जी सैरी करने के बाद, नमाज अदा करने के बाद ही मैं चली गई थी ग्रोसरी शॉप। तो ग्रोसरी शॉप जाके भी वहाँ पे 2-3 क्लिप्स मैंने शूट कर दिए थे, लेकिन पता नहीं वो कहाँ मिसप्लेस हो गई हैं मुझसे, तो वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी। तो जी यहाँ सबसे पहले मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जामी शीरी, लेकिन आम तौर पे तो मैं जामी शीरी शरबत नहीं यूज़ करती। इनका ड्रिंक मैंने कभी नहीं बनाया, पूरे रमज़ान में एक दिन भी मैंने नहीं बनाया। मैं ज़्यादातर ये लेमन स्क्वीज़ करके उनका ही ड्रिंक बनाती हूँ। तो जी उसके साथ ही ये शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ। पहले मैं विंस वालों का ही यूज़ करती थी और ट्रेसमी का भी मैंने काफ़ी बार यूज़ किया है, लेकिन उसका कोई भी मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। तो यहाँ पे इस दफ़ा मैं ये शैम्पू लेके आई हूँ। ये शैम्पू मुझे बड़ी अच्छी लगी है, इसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा मिला है। तो यहाँ पे इसके साथ ही एक परफ्यूम मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये भी जेडॉर से मैंने ली थी। इसकी डार्क और खुशबू बहुत ही अच्छी है। डार्क और डीपली इनकी जो मैं लाइक करती हूँ, वैसे भी परफ्यूम की जो खुशबू है मैं डार्क ही पसंद करती हूँ। तो मेरे पसंद के मुताबिक इनकी खुशबू थी, इसी वजह से मैंने ली थी। तो जी आमतौर पे मैं साबुन जो यूज़ करती हूँ तो वो मैं लाइफबॉय साबुन यूज़ करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा ये मुझे अच्छे प्राइस में मिल रहा था तो मैंने ये वाली साबुन ली थी। तो उसके साथ ही लाइफबॉय भी मैंने लिया। लाइफबॉय जर्म प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही अच्छी साबुन है, लेमन फ्लेवर वाला। तो मैं वही यूज़ करती हूँ और मैंने ली हुई भी है, काफ़ी सारी हैं, लेकिन इनकी भी खुशबू काफ़ी अच्छी थी, ये 3 in 1 वालों की। तो ये भी मुझे अच्छी लगी है, ये भी मैंने ली हुई थी। यहाँ पे मैंने टूथ पेस्ट और साथ में ये बर्तन वॉश करने वाला पेस्ट भी मैंने ली हुई थी, जम्बो साइज़ में इस दफ़ा मैंने ली हुई थी। तो जी यहाँ पे फेस वॉश मैं आपसे शेयर कर रही हूँ तो गार्नियर वालों का, तो मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ, मेरे घर वाले सारे यही यूज़ करते हैं। तो इस दफ़ा मैं 2 लेके आई हूँ, डिफरेंट फ्लेवर में मैं लेके आई थी। तो ये भी मुझे अच्छे प्राइस में, स्कॉच ब्राइट मुझे स्टील वाला जो है ना अच्छे प्राइस में मिल रहा था, ये मैं इस दफ़ा लेके आई थी। क्योंकि अगर प्राइस और ये 2 का प्राइस हम एक ही जगह के, तो मुझे सही कीमत में मिल रहा था, इसी वजह से मैंने। तो यहाँ पे जी मैं सर्फ लेके आई हूँ 50-50 वाले मैं पैक लेके आती हूँ। तो ये 50 वाले पैक्स जो होते हैं ना, मेरा ये तो जी यहाँ पे मैं एक हैंड वाश लेके आई हूँ। वैसे मैं हैंड वाश से ज़्यादा हैंड नहीं वॉश किया करती, तो घर में अगर किचन में कोई काम किया हो तो फिर इस तरह से मैं हैंड वाश यूज़ करती हूँ। वैसे ओवरऑल मैं यूज़ करती हूँ ये लेमन फ्लेवर में जो लाइफबॉय साबुन है जर्म प्रोटेक्शन के लिए, ये बहुत ही सही है, तो वही मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन साथ ही फिर मैं ये भी लेके आई थी। यहाँ हेयर ऑयल मैं यूज़ करती हूँ, कोकोनट हेयर ऑयल, तो मैं ये लेके आई थी। तो जी यहाँ पे ये मैं ग्रीन टी लेके आई थी और साथ में ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। ये हमेशा पिछली ग्रोसरी में मैंने आपको दिखाया था, रमज़ान ग्रोसरी में, तो ये भी मैं यूज़ करती हूँ। वैसे एक्चुअली मैं ऑयल जो यूज़ करती हूँ वो मैं कॉर्न ऑयल यूज़ करती हूँ। इस दफ़ा मैं ईवा के भी, मैंने काफ़ी तारीफ़ सुनी थी इनकी ईवा ऑयल की, तो ये भी मैं 2 लीटर पैक लेके आई थी ये भी, और साथ ही कॉर्न ऑयल भी मैं लेके आई थी। लेकिन आम यूज़ पे मैं घर में ज़्यादातर वही यूज़ करती हूँ, कॉर्न ऑयल। उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और हार्ट के लिए भी ज़बरदस्त है, और साथ ही शुगर पेशेंट हो उनके लिए भी ज़बरदस्त है। और ईद के लिए मैं रसमलाई भी लेके आई थी, और सेवियाँ कुछ पैक शायद मैंने पहले दिखाई थी, वो भी मैं लेके आई थी। ये रेड कलर का जो आपको नज़र आ रहा है ये हैंड वॉश है। अच्छा जी यहाँ पे ये शक्कर मैं 2 किलो पैक लेके आई थी। शक्कर भी मैं हमेशा यूज़ करती होती हूँ, गर्मियों में मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। जब कोल्ड ड्रिंक बनाना हो तो शरबत बनाने के लिए मैं यही यूज़ करती हूँ। पहले मैं खुले जो मिलते हैं शक्कर वही लिए लिया करती थी, लेकिन इस दफ़ा मैं 2 किलो पैक लेके आई हूँ। और साथ ही ये नमक है, ये किसी भी किस्म का कोई ब्रांड का नमक नहीं है, ये शॉप वाले ख़ुद ही वो बड़े ब्लॉक्स लेके आते हैं, इनके पास ऑलरेडी मशीन मौजूद है, तो इसी में पीस के ये नमक पैक करके देते हैं। यहाँ पे फ़ाइन वालों का ये चिया सीड्स और ज़ीरा मैं एक एक पैक लेके आई थी। अक्सर मैं ये फ़ाइन वालों का ही स्पाइसेस यूज़ करती हूँ, तो इस दफ़ा मैं ये लेके आई थी। ये मैं JDiscount से ही लेके आती, ग्रॉसरी लेके आई थी। तो ये शान की सेवियाँ मैं एक पैक लेके आई हूँ। तो मैं आपको हेयर ऑयल का बता रही थी, तो कोकोनट हेयर ऑयल मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे भी ऑल पर मिल्क मैं लेके आई हूँ,
ये मैं इसी वजह से लेके आई थी कि अगर रसमलाई बनाऊं या फिर मीठी सेवियां बनाऊं तो उनके लिए ये दूध बेस्ट है। लेकिन ऑलरेडी मेरे घर के पास माशाल्लाह से ओरिजिनल दूध अच्छा मुझे बहुत अच्छा मिल जाता है, लेकिन उसमें जो है ये चीज़ें फिर नहीं अच्छी बनती हैं। कंडेंस मिल्क चाहे भी मैं मिला लूँ लेकिन उसके बावजूद इनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता है जितना अच्छा ये ऑल पर्पज़ मिल्क का जो रिज़ल्ट है, कुछ मीठे में अगर हम यूज़ करें इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। तो जी यहाँ पे कंडेंस मिल्क भी मैं एक पैक लेके आई थी। पिछली बार मैं एक बड़े वाला पैक लेके आई थी तो वो मेरे से फिर एक्सपायर हो गया, इतना मैंने यूज़ नहीं किया। कभी कभार अपने रेसिपीज़ में भी मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा ये मीठे जितने भी मैंने कहा ईद पे रेसिपीज़ बनाऊँगी तो उसमें मैं यूज़ करती हूँ कंडेंस मिल्क। तो जी वहाँ आम तौर पे घर में मैं यूज़ करती हूँ शिंगरी मिश्री, मीठे के लिए चाय में भी वही यूज़ करती हूँ और शरबत बनाने के लिए भी वही यूज़ करती हूँ। लेकिन यहाँ पर भी मैंने 4 किलो शुगर मैं लेके आई थी। और ये जी मैं आपको दिखा रही हूँ सूजी भी मोटे वाला अच्छे वाला मुझे मिला था 1 किलो पैक में, वो सूजी लेके आई हूँ। मैंने कहा मैं भी ईद पे अगर बनाने का दिल करे, वैसे भी घर में रखा रहा है कोई रेसिपीज़ के लिए यूज़। अच्छा जी यहाँ पे जो सामान पहले मैं कैमरे के सामने लेके आई थी वो मैं ज़रा उठा के एक साइड पे कर दूँ, क्योंकि फिर इस तरह से जब चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर शापर कुछ लीक हो जाती हैं। जब मैंने सामान संभाला था तो फिर नीचे से सारा शुगर नीचे गिर गया था शापर लीक होने की वजह से। तो जी यहाँ पे ये एलोवेरा जेल मैं एक बड़े वाला लेके आई हूँ। ये भी बड़ा काम का आता है, काम की चीज़ है। ये तो मेरे ग्रोसरी में हर टाइम ही शामिल है। और ये जेलेटिन पाउडर है, ये कभी कभी मैं अपने रेसिपीज़ में यूज़ करती हूँ। और साथ ही यहाँ पे मैं 4 किलो चावल लेके आई हूँ। ये आप देख सकती हैं बहुत ही ये अच्छी किस्म का चावल है, वही मैं लेके आई थी 4 किलो। 2 किलो अलहदा पैक कर दो, 2 किलो अलहदा पैक मैं लेके आई थी। और आजकल चावल भी कितना महंगा हुआ है, आपको पता होगा, आप भी तो लेती होंगी। अच्छा जी ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ शिंगरी मिश्री का, जो पहले मैंने ज़िक्र किया था ना कि मैं चाय में और घर में ज़्यादा जो मीठी के लिए यूज़ करती हूँ यही शिंगरी मिश्री ही करती हूँ। उनसे मैंने कहा था ना कि ये मिश्री मुझे जो इतने बड़े बड़े ब्लॉक हैं ये इस तरह से मैं मुझे छोटे छोटे कर देना। तो जो शॉप वालों ने किया उन्होंने क्या किया, एक पैक का उन्होंने सही से मुझे छोटे छोटे कर दिए थे, और एक ये देखिए कितने बड़े बड़े ब्लॉक हैं, ये मुझे खुद से अब छोटे करने पड़ेंगे। तो ये मिश्री इनकी चाय बहुत मज़े की बनती है और इनकी जो शरबत मैं बनाती हूँ वो भी बहुत मज़े की बनती है। क्योंकि शुगर मैं इतने ज़्यादा नहीं यूज़ करती, लेकिन मैं आई हूँ इस दफ़ा भी 4 किलो मैं लेके आई थी। वो मैं ज़्यादातर अगर इस तरह कोई मेहमान गेस्ट वगैरह आ जाए तो उनके लिए ज़्यादा मीठा बनाना हो या फिर शरबत बनाने होंगे तभी मैं यूज़ करती हूँ चीनी। अदरवाइज़ ज़्यादातर मैं ये घर में अपनी फैमिली के लिए ये शिंगरी मिश्री यूज़ करती हूँ। ये आप देख सकती हैं। वो पिछले वाला जो मैंने आपको पैक में दिखाया था वो बड़े बड़े ब्लॉक्स थे, ये इन्होंने फिर कुछ नॉर्मल कर दिए हैं, छोटे छोटे कर दिए हैं। फिर इनकी चाय भी बहुत मज़े की बनती है और इनकी शरबत। और इसमें मसला यह है फिर इसका डर खौफ, अगर मैं चीनी से शरबत बना के हम पी लें तो फिर उससे बहुत भारी हो जाता है, ऐसे लगता है कि हाई हमने कुछ खा लिया हो या पी लिया हो। अब ये शिंगरी मिश्री से जब भी मैं शरबत बनाती हूँ तो इससे इस तरह का बिल्कुल भी फील नहीं होता। तो सेहत के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है मिश्री। अच्छा जी यहाँ पे ग्रॉसरी करके जब मैं वापस आ रही थी तो यहाँ पे अच्छे माल्टे मुझे मिल रहे थे। देखिए मैंने बहुत ही फ्रेश और ज़बरदस्त किस्म के माल्टे मिल रहे थे, और इस सीज़न में मैंने कहा ये तो फिर नहीं मिस करना है। मैं फिर 3-4 किलो लेके आई थी। महंगे काफ़ी हुए पड़े थे लेकिन उसके बावजूद भी इतने अच्छे और फ्रेश ऑरेंज मिल रहे थे तो मैं लेके आई हूँ 2-3 किलो। अच्छा आयल मैं ये कौन आयल आपको बता रही थी, मैं यही यूज़ करती हूँ, ये वाली यूज़ करती हूँ। पराठे बनाने के लिए भी अगर फ्राइड आइटम वगैरह कुछ मुझे बनाने होंगे तो मैं यही ऑयल यूज़ करती हूँ। लेकिन मैंने कुछ लोगों से सुना है ईवा ऑयल बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल है। इस दफ़ा तो मैं 2 लीटर लेके आई, अभी यूज़ करके पता चलेगा कि ये सही है या सही नहीं है। अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ये पहले मैं यूज़ कर चुकी थी। ये वीडियो मैंने 2-3 दिन की पहली बनाई हुई थी। अभी जो मैंने यही ऑयल करके यूज़ किया मुझे तो नहीं अच्छा लगा। खैर आप जो ये लेके आई हूँ 2 पैक, ये तो अब मैं यूज़ ही करती हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जैम ये शुगर फ्री जैम है। पिछला जो ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ वो मैंगो जैम, और ये है शुगर फ्री। और तीसरी नंबर पर जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ मिक्स्ड फ्रूट जैम है। जैम मैं इसीलिए ले आती हूँ घर में कि ब्रेकफास्ट में ब्रेड के साथ बड़े अच्छे लगते हैं।
बहुत ही अच्छे यम्मी यम्मी ब्रेड इसके, अगर ब्रेड पे लगा के फिर जब खा लें ब्रेकफास्ट में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा जी, ये चिल्तन प्योर वालों का, कभी आपने सुना होगा चिल्तन प्योर वालों का ये चटनी है, ये आलू बुखारे की चटनी है। सेम ऐसे ही लगता है ना कि होममेड चटनी होती है आलू बुखारे की, उसी तरह की है ये। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। अगर आपका कभी दिल करे तो ज़रूर ऑर्डर करें। तो यहाँ बारी आती है नूडल्स की। यहाँ पे ये नूडल्स हैं, तिक्का स्पाइसी नूडल, और काफ़ी किस्म के हैं। तो जी यहाँ ये शीर खोरमा है रेडी टू कुक। इसमें सारा कुछ पहले से ऐड किया हुआ होता है। जस्ट इसको ओपन करके फिर इसे दूध में बनाएं या आप फिर थोड़ा सा इसको ऑयल में भून कर बनाएं तो बिल्कुल रेडी टू कुक है। पानी डाल के इसे आपने बॉयल देना है। तो जी यहाँ पे काफ़ी सारे ये नूडल्स मैं लेके आई हूँ। कभी कभार दिल करता है खाने को। वैसे नूडल्स भी ज़्यादा हुआ होगा आपने, ये नूडल्स अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ लेके आई हूँ। कभी कभार फिर दिल करता है खाने को। तो यहाँ पे आई थिंक कि इसको गिजक बोलते हैं, ये अभी जो मैं आपको दिखा रही थी। तो ये भी मैं लेके आई हूँ। कभी कभी स्नैक्स के तौर पर दिल करता है खाने को। तो जी ये थी फाइनली मेरी ग्रोसरी की शॉपिंग, ये मैंने आपसे शेयर कर दी है। और अपनी ईद शॉपिंग की वीडियो मैंने भी पहले आपको बताया था, वो भी मैंने शेयर की हुई है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपने प्यारी प्यारी सी दुआओं में मुझे भी याद रखें, मेरी फैमिली को भी याद रखें, और अपने सारे मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखें। और ख़ासकर फ़लस्तीन के लिए अपने दुआओं को, फ़लस्तीन वालों को लाजमी अपनी दुआओं में याद करें। ख़ासकर ऐसे मौक़ों पर, ये ईद की जो हम ईद की खुशियों में, जहाँ हम सारे मुसलमान अपनी ईद की खुशियों के इंतज़ार में हैं, तो वहाँ वो भी मुसलमान हैं, उनको भी हम सब को अपनी दुआओं में, ख़ुसूसी दुआओं में याद रखना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि सारे मुसलमान ज़रूर अपने फ़लस्तीन बहन भाइयों को ज़रूर ही दुआओं में याद रखते होंगे। लेकिन यहाँ पे फिर मैं रिमाइंड करा रही हूँ कि अपने दुआओं में फ़लस्तीन वालों को लाजमी याद रखें। अल्लाह ताला उन पे भी रहम फरमाए, हमारे सारे मुसलमानों के हाल पे अल्लाह ताला रहम फरमाए। तो जी यहाँ तक है मेरे आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।